आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। तो अब हम इनके एग्जांपल करेंगे, यू हैव टू डेमोस्ट्रेट, आप इसको अप्लाई करेंगे। अब आप अभी तक तो आपने लर्न किया है, नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द सेकेंड लर्निंग आउटकम। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स यूजिंग स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो वो तो बात सही है कि हमें तो यहाँ पे इसके सिंटेक्स को समझना है कि भाई कैसे अप्लाई होते हैं। जो बिगर प्रोग्राम्स होंगे, तो जो अपकमिंग टॉपिक्स होंगे उसमें हम बिगर प्रोग्राम बिगर प्रोग्राम बनाएंगे, देन वी कैन यूज देम एनीवेयर। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लेकिन जब तक हमारे बेसिक या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो आइए पहले प्रोग्राम की हेल्प से शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बनाने हैं। इन ऑपरेटर्स को मैं डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करूंगा। मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, कंपैरिजन से देखेंगे वो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सभी के सभी को हम कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है एडू और दूसरी स्ट्रिंग भी क्या एडू है, और दोनों में अपनी कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई कर रखा है। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर प्रेस करेंगे, सो व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस, यू विल गेट द ट्रू आउटपुट। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? ट्रू आउटपुट। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, बाकी तो बिगर प्रोग्राम में हम इसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे तो हमने ऑपरेटर में भी इसको स्टडी किया था। देखिए जी, मैं कहता हूँ जी एडू इज नॉट इक्वल टू एडू, दिस इज ट्रू बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। अस्काई बेसिस पे होता है, और ये देखा आपने, ये कैप अपर केस है और ये क्या लोअर केस है। पाइथन इज केस सेंसिटिव, ये हम बिगिनिंग में स्टडी कर चुके हैं और बहुत बार मैं बता चुका हूँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो स्मॉल ए कभी भी कैपिटल ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों की अस्काई वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है। तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो एडू इज नॉट इक्वल टू एडू, तो ये क्या आ जाएगी? कंडीशन ट्रू आ जाएगी, क्योंकि जो ये डी यू है ये अपर केस है और स्मॉल डी यू क्या है? लोअर केस है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपर केस। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर केस। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो अस्काई वैल्यूज है उसकी बेसिस पे पाइथन कंपैरिजन परफॉर्म करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए, अगर मैं नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन इक्वल टू की जगह ये वाला नॉट इक्वल टू यूज कर लूँ, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा? सेम। इट इज ऑल्सो ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, तो इट विल ऑल्सो रिटर्न अ ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल ऑल्सो रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, बताइए इसकी आउटपुट क्या आएगी? एडू इज ग्रेटर देन एडू। सभी लोग बताएं। आप जानती हैं कि स्मॉल अल्फाबेट की जो अस्काई वैल्यूज है वो कैपिटल अल्फाबेट से ग्रेटर देन होती है, क्योंकि कैपिटल ए 65 और स्मॉल ए क्या होता है? 97 ऑनवर्ड। आप देखेंगे जो आपके स्मॉल अल्फाबेट है, तो ई की जो अस्काई वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल ई अस्काई वैल्यू। तो आप यहाँ देखेंगे ई इज ग्रेटर देन ई, क्योंकि ई की जो अस्काई वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं 97 ऑनवर्ड होगी। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अस्काई वैल्यूज की। इसकी अस्काई वैल्यू इससे क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। तो इसीलिए क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। और अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। देखिए, मैंने यहाँ पे चूज किया है एडू इज लेस देन एडू, तो जब आप इसको एंटर करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? दैट विल बी फॉल्स। दिस विल बी फॉल्स। तो अभी हमारे कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर बचे हुए हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आइए समझते हैं उनको भी। सो डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने लिया ए डी तो कैपिटल है, यू स्मॉल है। मैं कहता हूँ जी ये इसके लेस देन इक्वल टू है। इक्वल टू तो आ ही रहा है, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ ट्रू स्टेटमेंट। आइए देखते हैं अपर केस, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ई डी यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई डी यू, दैट इज ट्रू, क्योंकि ई की एस का वैल्यू कैपिटल ई से क्या है? ग्रेटर देन है। सो इट विल ऑल्सो रिटर्न अ ट्रू स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑल दी कंपेरिजन ऑपरेटर जो हमने प्लान किए थे इस सेशन के लिए, कि भाई आपको डेमोस्ट्रेट करना है जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर है, और यू कैन सी स्ट्रिंग कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं या कंपेयरिंग स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट है, उसको आपने यहाँ पे अचीव कर लिया है। दैट इज नाउ यू आर एबल टू डेमोस्ट्रेट स्ट्रिंग कंपेरिजन ऑपरेटर यूजिंग पाइथन प्रोग्राम्स।